अगर आज कोई आपसे पूछे ज्ञान कहां से आता है, तो शायद आप कहेंगे किताबों से, गुरुओं से, अनुभव से। लेकिन सनातन परंपरा एक कदम और आगे जाती है। वह कहती है ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान एक शक्ति है और उस शक्ति का एक स्वरूप है। उसी शक्ति का नाम है मां सरस्वती। आज की यह कथा किसी एक देवी की नहीं, ये उस चेतना की कथा है जिसने मनुष्य को पशुता से मानवता की ओर और मानवता से देवत्व की ओर बढ़ाया। आज हम जानेंगे मां सरस्वती कौन है, उनकी पूजा कब से और क्यों होने लगी, वेदों में उनका स्वरूप कैसा है, ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है और क्यों सनातन संस्कृति में ज्ञान को सबसे बड़ा तप माना गया। सनातन धर्म किसी एक दिन, एक घटना या एक व्यक्ति से शुरू नहीं होता। यह समय से भी पुराना है। जब सृष्टि की रचना हुई तो केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नहीं बने, एक और तत्व बना, चेतना। लेकिन चेतना तब तक अधूरी है जब तक वह स्वयं को समझ न ले, और स्वयं को समझने की शक्ति को सनातन ने कहा ज्ञान। ऋग्वेद में ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, जो अंधकार को नष्ट करता है। पर प्रश्न उठता है, जब सृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा ने रचा तो ज्ञान की देवी अलग क्यों? उत्तर यही है, क्योंकि सृष्टि बिना ज्ञान के केवल एक अराजक संरचना होती। ज्ञान ने ही सृष्टि को अर्थ दिया। ऋग्वेद में सरस्वती केवल देवी नहीं है, वे एक दिव्य नदी भी हैं। ऋग्वेद 6:1 में कहा गया है, सरस्वती नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह केवल जल नहीं, प्रज्ञा भी प्रवाहित करती है। यहां सरस्वती का अर्थ है सा अर्थात सत्य, रस अर्थात प्रवाह और ती अर्थात शक्ति, यानी सत्य का प्रवाह करने वाली शक्ति। धीरे धीरे यह भौतिक नदी आध्यात्मिक प्रतीक में परिवर्तित हुई। जब आर्षियों ने अनुभव किया कि ज्ञान भी एक प्रवाह है जो गुरु से शिष्य तक बहता है, तो उसी प्रवाह को उन्होंने मां सरस्वती का स्वरूप दिया। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना तो कर दी, पर वह मौन थी। न शब्द था, न अर्थ, न संवाद। तब ब्रह्मा के मुख से एक दिव्य नाद उत्पन्न हुआ। एयूएम, उसी नाद से प्रकट हुई मां सरस्वती। उन्होंने वीणा छेड़ी और सृष्टि में भाषा, व्याकरण, संगीत और अभिव्यक्ति आई। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, पर सरस्वती सृष्टि को समझने योग्य बनाती हैं। आज लोग मां सरस्वती को किताब, वीणा और हंस के साथ देखते हैं और सोचते हैं कि वे केवल पढ़ाई की देवी हैं। लेकिन सनातन में ज्ञान का अर्थ केवल सूचना नहीं, ज्ञान वह है जो अहंकार को तोड़े, जो विवेक जगाए, जो सत्य और असत्य में भेद सिखाए। इसलिए मां सरस्वती के वाहन हैं हंस। हंस वह पक्षी है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। यह प्रतीक है विवेक का। सरस्वती पूजा किसी एक राजा, किसी एक काल या किसी एक ग्रंथ से शुरू नहीं हुई। जब से गुरुकुल बने, जब से शिष्य गुरु के आश्रम में ज्ञान के लिए तप करने लगे, तभी से सरस्वती की उपासना प्रारंभ हुई। वसंत पंचमी का चयन इसलिए हुआ क्योंकि यह प्रकृति का जागरण काल है। जैसे धरती पर पीले फूल खिलते हैं, वैसे ही मन में ज्ञान का पुष्प खिले, यही भावना थी। उपनिषद सीधे देवी पूजा नहीं करते, वे तत्व की बात करते हैं। लेकिन जब वे कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, तो वही सरस्वती तत्व है, अर्थात वही विद्या सच्ची है जो मुक्त करे। यह मुक्ति केवल मोक्ष नहीं, अज्ञान से मुक्ति भी है। सनातन मानता है पूरा ब्रह्मांड नाद से बना है। वीणा मां सरस्वती के हाथ में इसलिए है क्योंकि संगीत सीधे चित्त को शुद्ध करता है। इसीलिए सामवेद को सभी वेदों में श्रेष्ठ माना गया। पश्चिमी दृष्टि में ज्ञान साधन है, सनातन में ज्ञान साध्य भी है। जो ज्ञान को देवी मानता है वह उसका अपमान नहीं करता। इसीलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम। आज सूचना बहुत है पर विवेक कम है। यही कारण है कि सरस्वती पूजा आज और भी आवश्यक है। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तो समझिए सरस्वती चली जाती हैं और केवल शब्द रह जाते हैं। मां सरस्वती कोई मूर्ति नहीं, वे एक जागृत चेतना है। जहां प्रश्न है, जहां जिज्ञासा है, जहां सत्य की खोज है, वहीं मां सरस्वती हैं। यदि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए मां सरस्वती की कृपा आप तक पहुंच चुकी है।
पुराणों में मां सरस्वती को केवल विद्या की देवी नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री शक्ति कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि सरस्वती ब्रह्मा की वाणी है। जब ब्रह्मा मौन होते हैं तो सृष्टि रुक जाती है, और जब सरस्वती प्रवाहित होती है तो सृष्टि गतिमान होती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा ने जब सृष्टि रच ली तो मनुष्य तो उत्पन्न हो गए, पर वे न बोल सकते थे, न समझ सकते थे। तब ब्रह्मा ने सरस्वती का आवाहन किया। जैसे ही सरस्वती ने वीणा का नाद छेड़ा, मनुष्य में भाषा आई, व्याकरण आया और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने की क्षमता आई। सनातन मानता है जिस मनुष्य में प्रश्न नहीं वह अभी अधूरा है। कुछ लोग कहते हैं सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था और इसी कारण ब्रह्मा की पूजा कम हुई, लेकिन यह कथा सतही नहीं है। इस कथा का गूढ़ अर्थ है, यदि सृष्टि का रचयिता भी ज्ञान के नियमों का उल्लंघन करे तो उसे भी परिणाम भोगना होगा। सरस्वती यहां न्याय है, भावुक देवी नहीं। सनातन में ज्ञान पक्षपाती नहीं होता। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित शारदा पीठ कभी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहां केवल पूजा नहीं होती थी, यहां परीक्षा होती थी। कहा जाता है जो विद्वान शारदा पीठ में शास्त्रार्थ में विजयी होता वही सच्चा पंडित माना जाता। आदि शंकराचार्य ने भी यहां आकर विद्या की परीक्षा दी थी। शारदा खास सरस्वती का ही रूप। नालंदा और तक्षशिला ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, वे चलती फिरती सरस्वती थीं। यहां धर्म के साथ साथ चिकित्सा, खगोल, राजनीति और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। यही कारण है कि विदेशी यात्री लिखते हैं, भारत में ज्ञान पूजा जाता है, बेचा नहीं जाता। तंत्र में सरस्वती को वाक शक्ति कहा गया है। मंत्र तभी प्रभावी होता है जब वाणी शुद्ध हो, इसीलिए साधक मंत्र जप से पहले सरस्वती का ध्यान करते हैं। अशुद्ध वाणी हर अशुद्ध कर्म। वसंत पंचमी का पीला रंग केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, यह सत्व गुण का प्रतीक है। इस दिन बच्चे को पहली बार अक्षर सिखाया जाता है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, यानी जीवन की शुरुआत सरस्वती के चरणों से। कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, त्रासदी यह है कि पढ़ा हुआ ज्ञान विवेक नहीं बन पा रहा। जब ज्ञान अहंकार बनता है तो सरस्वती वहां नहीं रहती। आज हर छात्र, हर कंटेंट क्रिएटर, हर शिक्षक को सरस्वती की आवश्यकता है, क्योंकि शब्द बहुत हैं पर सत्य कम। जब तक भारत में प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, शास्त्रार्थ होंगे और सत्य की खोज होगी, सरस्वती जीवित रहेंगी। सनातन मिट नहीं सकता, क्योंकि उसका मूल आधार ज्ञान है। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए कई सूक्त मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है एयूएम ऐं सरस्वत्यै नमः। यह केवल बीज मंत्र नहीं, यह चेतना को शुद्ध करने का माध्यम है। ऐ है इक्मी वाक बीज, यह बुद्धि, स्मरण शक्ति और विवेक को जागृत करता है। ऋग्वेद में कहा गया है सरस्वती हमें सत्य की ओर ले जाए, झूठे मार्ग से दूर करें। यह स्पष्ट करता है कि सरस्वती केवल पढ़ाई नहीं, धर्म बुद्धि की देवी हैं। सरस्वती ज्ञान का प्रवाह। शारदा जो सत्य को स्थिर करती है। वाग्देवी वाणी की अधिष्ठात्री, ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञान की शक्ति। भारती राष्ट्र की चेतना। महाविद्या सर्वोच्च विद्या। नील सरस्वती तांत्रिक स्वरूप। हंसवाहिनी विवेक पर आरूढ़, चिंतामणि विचारों की शुद्धि। विद्याधिष्ठात्री शिक्षा की मूल शक्ति। सुरेश्वरी देवताओं की भी गुरु। ज्ञानदायिनी मुक्ति देने वाली विद्या। हर नाम एक स्तर की चेतना दर्शाता है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, ये शिक्षा केंद्र थे। पश्चिम में ज्ञान, हर्ष सूचना। सनातन में विद्या, हर्ष परिवर्तन। सूचना अहंकार बढ़ा सकती है, विद्या विनय सिखाती है। इसीलिए भारत में ज्ञान का व्यापार नहीं, ज्ञान का दान हुआ। प्राचीन काल में विद्यार्थी सरस्वती की पूजा परीक्षा पास करने के लिए नहीं, स्वयं को योग्य बनाने के लिए करते थे। आज आवश्यकता है उसी भाव को पुनर्जीवित करने की। आज शब्दों से समाज बनता और बिगड़ता है। जो सत्य बोले, जो शोध के बाद बोले, वही सरस्वती का साधक है। झूठे शब्द सरस्वती का अपमान है। जब तक प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, जब तक गुरु शिष्य परंपरा जीवित रहेगी, जब तक सत्य की खोज होगी, सरस्वती जीवित रहेंगी। सनातन मिट नहीं सकता, क्योंकि उसका मूल आधार ज्ञान है। अगर ज्ञान आपको दूसरों से बड़ा समझाने लगे
तो समझ लेना सरस्वती दूर हो रही हैं। और अगर ज्ञान आपको और विनम्र बना दे तो जान लेना सरस्वती आपके भीतर बैठ चुकी हैं। ये वीडियो यदि किसी एक व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दे तो यही मां सरस्वती की सबसे बड़ी पूजा है। विद्या ददाति विनयम। जय मां सरस्वती।